चलिए आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ। विधानसभा चुनाव के मैदान में दावों का दंगल जारी है। चुनावी दंगल में इस बार बीजेपी ने बड़े नेताओं को भी उतारा है और इंदौर से पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो कैलाश विजयवर्गीय ने एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और कैलाश विजयवर्गीय ने यह दावा किया है कि फिर से एक बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। विजयवर्गीय का यह भी कहना है कि बीजेपी को 160 सीटें आएंगी। बीजेपी ने एमपी में विकास किया। सीएम बनने के सवाल पर विजयवर्गीय ये बोले कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊंगा। केजरीवाल को समन पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भ्रष्टाचार का पैसा केजरीवाल तक पहुंचा। सुनिए कैलाश विजयवर्गीय का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मैं इस वक्त हूं इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और मेरे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय साहब, जो खुद इस बार चुनावी मैदान में सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्यों सर ऐसा दावा आपको लगता है कि लोग इस बार भरोसा दिखाएंगे? इसलिए कि कांग्रेस को उन्होंने टेस्ट किया है, 15 महीने सरकार चली उनकी, टेस्ट किया और अब रिजेक्ट कर दिया है और इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सर, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी दावा ठोक रहे हैं कि 130 से ज़्यादा इस बार सीटें कांग्रेस की आएंगी। मेरा ख्याल है कि दोनों की उम्र 75 साल की है और रात में नींद तो आती नहीं है। 75 साल वाले को सपना देखते हैं तो दिन में भी सपना ही देख रहे हैं। दावे से हमारी 160 सीट आएगी। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे कोर इश्यूज होंगे कैलाश जी जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि 160 सीटें इस बार आएंगी और कांग्रेस सपना देख रही है? देखिए, डेवलपमेंट, सिर्फ डेवलपमेंट। मैं 2003 की बात करूँ, 2003 पर मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी था और पावर मिनिस्टर भी था। 2 उदाहरण बताता हूँ आपको। जब मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, जब मध्य प्रदेश में 60,000 किलोमीटर सड़कें थी, सब गड्ढे वाली थी। आज 5,10,000 किलोमीटर सड़कें हैं बिना गड्ढे की। और ये क्या, ये विजिबल है डेवलपमेंट, ये दिखता है सबको, लोग निकलते हैं। बिजली की बात करूं अगर मैं, पावर, तो मैं जिस समय पावर मिनिस्टर था, जब मैंने चार्ज लिया, उस समय 5,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन था। आज 28,000 बिजली का उत्पादन है, 28,000 मेगावाट। तो साफ दिखता है 24 घंटे बिजली मिल रही लोगों की, सरप्लस बिजली वाला स्टेट हो गया ये। तो ये जो डेवलपमेंट है ना, ये विजिबल है। कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस की लीडरशिप जातिगत जनगणना का वादा जो कर रहे हैं, आपको लगता है उसका कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, कांग्रेस के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है। राहुल जी आए थे पिछले विधानसभा चुनाव में, उन्होंने कहा था हम सारे किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे और 8 दिन में अगर कर्जा माफ़ नहीं किया तो हम मुख्यमंत्री को हटा देंगे। 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, कर्जा माफ़ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था बेरोजगार नौजवानों को 4,000 रुपये प्रति माह भत्ता देंगे। एक नौजवान को भत्ता नहीं मिला। तो क्या है कि मैंने इसीलिए कहा कि टेस्टेड और रिजेक्टेड है कांग्रेस, और विश्वास भी नहीं, क्योंकि आप जो बोलते हैं वो करते नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। और विशेषकर मोदी जी का जो डेवलपमेंट का विज़न है, डबल इंजन की सरकार और केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर जिस प्रकार विकास कर रहे हैं, वो उसका लाभ हर व्यक्ति को पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री का चूंकि आपने जिक्र किया तो मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि उम्मीद प्रधानमंत्री के कामकाज प्रधानमंत्री के चेहरे से ज़्यादा है या फिर शिवराज जी के पिछले 18-20 साल के काम का? हमारी एक कलेक्टिव लीडरशिप है। मोदी जी एक हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग चेहरा है और बाकी सारे राज्यों में हमारी कलेक्टिव लीडरशिप है। तो शिवराज जी के ऊपर तो विश्वास है ही, पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ज़्यादा विश्वास है। और इसलिए मोदी जी, शिवराज जी, भारतीय जनता पार्टी, मतलब एक ही बात है कुल मिला के। तो सर, मैं आपसे ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगा, आप जैसे बड़े चेहरों को उतार देना चुनाव में, बड़े बड़े सांसदों, मंत्रियों पर दाव लगाना, ये इसको स्ट्रैटेजी मानूं या फिर एंटी इनकम्बेंसी का डर माना जाए? स्ट्रैटेजी है ये तो। देखिए, कभी कभी हमारे लीडर्स ऐसा दाव चलते हैं कि प्रतिपक्ष वाले के पास कोई उसका आंसर ही नहीं होता, कोई तोड़ ही नहीं होता उनके पास। अब हमको लड़ा दिया, इसका क्या तोड़ है? हमारे लेवल पे हमारे स्तर का एक भी कांग्रेस के पास नेता नहीं है जिसको लड़ा सके। तो इंदौर, मुझे लोग बता रहे हैं आपकी वजह से सबसे हॉट सीट हो गई है मध्य प्रदेश। हॉट सीट होगी, पर उसका फ़ायदा ये भी मिल रहा है कि 9 की 9 सीट हम जीत रहे हैं इंदौर में। अब इंदौर में जो माहौल बना भारतीय जनता पार्टी का, आप घूमिए कहीं पर भी, किसी भी पान की दुकान पर खड़ा हो जाइए, लोग कहेंगे भारतीय जनता पार्टी आ रही। फिर पहले दिन आपने क्यों कहा था अब मैं लोगों के बीच में जाके वोट मांगूंगा? क्या आपका कोई ऐसा बयान आया था? वो पीत पत्रकारिता थी। मैं कार्यकर्ताओं के बीच में बोल रहा था कि मेरी इच्छा नहीं थी लड़ने की। और मैंने कहा कार्यकर्ताओं से तो हम दिल की बात करते हैं, कोई सार्वजनिक तो करते नहीं, पर किसी ने वो वीडियो निकाल कर उसको सार्वजनिक कर दिया। मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, मैं रात को 2 बजे तक काम करता हूँ। अभी सब संपर्क वगैरह करके आया हूँ, मीटिंग लेके आया हूँ, वापस जा रहा हूँ अभी कॉर्नर मीटिंग से मेरी वार्ड नंबर 16 में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
बताइए सर कि जब इतना बड़ा नेता चुनाव लड़ रहा है, चुनाव अगर आप लोग जीतने की स्थिति में आते हैं, आप कह रहे हैं प्रो कम्बेंसी है, चुनाव अगर आप सरकार बनाने की स्थिति में आते हो तो कैलाश विजयवर्गीय अगले मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, इसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं। जैसे हमने कभी विधायक बनने के बारे में सोचा नहीं था, जैसे मुख्यमंत्री बनने के बारे में भी नहीं सोचते। जो पार्टी आदेश दे वो काम करना, ये हमारा बचपन से सिद्धांत है। पार्टी जो जवाबदारी दे उसका निर्वहन करो। मैं तो मिनिस्टर था मध्य प्रदेश में, मिनिस्टर से मुझे कहा कि आप इस्तीफा दो, जनरल सेक्रेटरी बन जाओ। मैं जनरल सेक्रेटरी बना। मुझे लड़ने के लिए बंगाल भेज दिया। मैं 6 साल वहाँ पर रहा और क्या नहीं खाया वहाँ पर। बम मेरे ऊपर फेंके गए, गोलियाँ मुझ पर चलाई गई, पर अब भगवान की दया से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पार्टी जो कहे बस वो करना, इससे ज़्यादा हमारा कोई सोच विचार होता नहीं। 18-20 साल की एंटी इनकम्बेंसी की जो मैं आपसे बात कर रहा था, उसी के आधार पर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि शिवराज सिंह चौहान से कहीं ना कहीं लोगों में फटीग आ गया है, नया चेहरा देखना चाहते हैं, इसलिए संभव है कि इस बार कांग्रेस को मौका मिले। बिल्कुल भी नहीं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं का लाभ, आप ट्राइबल गांव में चले जाएंगे तो हर घर में उसका लाभ मिला है। यदि आप सामान्य वर्ग के गांव में जाओगे तो 70% लोगों को केंद्र की सरकार का या राज्य की सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। तो उनको मालूम है कि यदि हमारे किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है तो मोदी जी ने भेजा है, यदि हमारे लाडली बहना का पैसा हमारे घर में हमारी बहन के पास आ रहा है तो राज्य सरकार ने भेजा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो काउंट करती है कि काम कौन कर रहा है। कांग्रेस ने तो कभी एक भी काम नहीं किया, बल्कि हमारी जो गरीब कल्याण की योजनाएं थी, जैसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हमारी थी, वो उसको बंद कर दिया। संबल योजना, गरीबों का कार्ड, बिजली 100 रुपये में बिजली उनको देने का कार्ड था, कार्ड बंद कर दिया, उसकी वैलिडिटी समाप्त कर दी उन्होंने। तो गरीब कल्याण की बहुत सारी योजनाएं उन्होंने बंद की थी और इसलिए कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास नहीं है। सर 2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, रेफरेंस देके जो आपकी ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इतने बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर चुनाव लड़ाना ये दिखाता है कि शिवराज सिंह की पारी खत्म हो चुकी है मध्य प्रदेश में। देखिए, वो ज्योतिष हैं राजनीति के। अब वो ज्योतिषाचार्य हैं, कभी कभी ज्योतिषाचार्य की भविष्यवाणी हमेशा सही नहीं होती है, वो करते रहते भविष्यवाणी, और इसलिए उनकी बात पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि ये सभी जो बड़े बड़े नेताओं को दिल्ली से यहाँ चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है, ये बेसिकली साजिश है सबको निपटाने की राजनीतिक तौर पर। ये सुरजेवाला जी हरियाणा में जम नहीं पाए। मैं हरियाणा का प्रभारी था, वहाँ चुनाव हारे हुए जब मैं प्रभारी था तब। अब सुरजेवाला जी अपने राज्य में तो कुछ कर नहीं पाते और यहाँ आकर हमको राजनीति सिखाएं, हमारे बारे में टीका टिप्पणी करें। मैं उनको सलाह देता हूँ पहले अपने राज्य में राजनीति करें और वहाँ पर कुछ अच्छा करके दिखाएं, उसके बाद दूसरों को सलाह देंगे तो अच्छा लगेगा। सर एक कांग्रेस पार्टी ने, मैं पूछ रहा हूँ आपसे इसलिए पूछ ले रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचन आयोग को शिकायत करके आपका नामांकन रद्द करने की मांग की है, कहा है कोई मामला आपने छुपाया है, नहीं आपने नहीं बताया। देखिए, ये एक टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है। जैसे हम तो पूरे देश में घूमते हैं, अब पता नहीं अपोजिशन कोई हमारे खिलाफ मुकदमा कायम कर लेता, कोई पता थोड़ी लगता है। अब मेरे ऊपर ऐसा बंगाल में भी बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, ऐसा मेरे को बताएगा। एक सवाल आपसे जरूर पूछा, आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, थोड़ा सा अलग है लेकिन आप इसका जवाब दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को समन किया गया है, आप इसको कैसे, वो पार्टी ये कह रही है कि उनको जेल भेजने के लिए साजिश करी जाए। देखिए, अरविंद केजरीवाल IRS अफसर है, कागज़ का कैसे उपयोग करना वो जानता है, कहाँ हस्ताक्षर करना और कहाँ नहीं करना। 2 मंत्री उसके जेल में और उन्होंने कुछ कमाया नहीं कमाया पर माल पूरा केजरीवाल को दिया और ये अब तथ्य ED के पास आ गया है क्योंकि देने वालों ने बोला है कि हमने माल पहुंचाया। तो शायद जिन लोगों के हस्ताक्षर पेपर पे उनके पास माल पहुंचा नहीं और केजरीवाल के पास पहुंच गया, जो मुझे जानकारी मिली है। तो वो अपनी सूझबूझ से अपने साथियों को फंसा रहा है, पर जांच एजेंसियों ने अपनी निष्पक्ष जांच से ऐसा पता लगाया है कि वो सारा पैसा उनके पास पहुंचा है, तो वो जांच कर रही है। पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है सर? बिल्कुल भी नहीं। क्यों, ऐसा क्या है अरविंद केजरीवाल में जो हम लोग उसके खिलाफ कुछ करेंगे? कुछ है ही नहीं। वो तो ये ऐसा है कि ये ऐसे दिए हैं कि तेल भरा हुआ, जिस दिन तेल खत्म हो जाएगा समाप्त हो जाएंगे। बस एक आखिरी सवाल सर, यही आरोप कांग्रेस पार्टी ने भी लगाया जब राजस्थान में वहाँ पर ED के छापे पड़े और वैभव गहलोत CM के बेटे को समन किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? वो भी यही आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के ठीक पहले पॉलिटिकल वो किया जाए। अच्छा, पेपर लीक हुए कि नहीं हुए ये बताइए। वहाँ पर पेपर लीक हुए ना, पेपर लीक हुए। जो भर्ती जितनी भी होने वाली थी उसकी एग्ज़ाम पूरी लीक हुई है। ये हुआ कि नहीं हुआ?
हुआ तो फिर जांच तो होगी ही। वो जांच होगी और आपने पैसे लिए तो फंसोगे ही। अब आप समय कौन सा है इसके लिए पार्टी तो तय नहीं करती, सरकार तो तय नहीं करती। ईडी को जब जैसे जैसे कागज़ मिलते जाते हैं वैसे वैसे जांच चालू कर देती है। अब वो चुनाव का समय है, कौन सा समय है, ये तो ईडी वाले जवाब दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता। पांचों राज्यों में आपका क्या आकलन है सर, किस तरह के नतीजे आएंगे? देखिए 5 राज्यों में बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, पर 3 राज्यों में हमारी सरकार 100% बन रही है। कौन से 3 राज्य? वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। सर एक बार और बता दीजिए, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा अगर बीजेपी जीत गई तो? भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय साहब, जिन्होंने खास तौर पर बात की एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज़ से। और उनका कहना है कि 5 में से 3 राज्यों में शर्तिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनेगी और बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। कैमरामैन मोहित के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, इंदौर।